सामीन, ख़बरों के वक्फे के बाद दोबारा से शो का आगाज़ करते हैं। सामीन, आज का बहुत ही एक अहम टॉपिक है और स्पेशली आँखों की बात करेंगे। और जब हम आँखों की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं, कह नहीं सकते, यकीन से कह सकते हैं कि आँखें बहुत बड़ी नेमत हैं। और आँखें वो रोशनी है जिनके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नामुमकिन है। ये वो खिड़कियाँ हैं जिसमें से हम रंगों की बहार, कुदरत के मनाजिर और अपने प्यारों के चेहरे भी देख सकते हैं, उनका गुस्सा भी देख सकते हैं। तो इसकी कीमत उन लोगों से हो सकती है जो इस बहुत बड़ी नेमत से महरूम है। लेकिन क्या हम अपनी आँखों का ख्याल रखते हैं? आपको याद है कि लास्ट में आपने अपनी आँखें कब चेक करवाई थी? बहुत कुछ हो रहा होता है आपकी इन आँखों के साथ, लेकिन आप इस ज़िंदगी की दौड़ में उन आँखों को बस भूल जाते हैं कि बस नज़र आ रहा है, चाहे धुंधला आ रहा है या नहीं आ रहा, इसकी आपको फ़िक्र नहीं होती है। बहुत एक अहम टॉपिक है। आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे जी। हम कहते हैं कि जी हर कोई चश्मा जब लग जाता है तो किसी को चश्मा पहनना अच्छा भी लगता है वैसे, और किसी को बुरा भी लगता है। लोग कहते हैं कि वो फल्ला इस चश्मे इसके कैसे इससे जान छुड़ाएं। कुछ लोग कहते हैं हम लेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसके अलग नुकसानात हैं। तो आज हम एक ऐसी सर्जरी के बारे में बात करेंगे, लेसिक सर्जरी के बारे में, जिससे आप ग्लासेस को अपने उतार सकते हैं हमेशा के लिए, क्या नहीं, इस पे भी एक क्वेश्चन मार्क है। प्रोफेसर डॉक्टर मुनीरा शकीर आज हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज़ प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुनीरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर मुनीरा? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच कि आप इस वक्त डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटर से आई हैं, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप अपने इस बिजी शेड्यूल में यहाँ आई हैं। आज का टॉपिक बहुत अहम है। आंखों की नेमत के बारे में आप क्या कहेंगी एज अ ऑप्थेमोलॉजिस्ट? अंबर, मुझे एक तो आपका इंट्रो बहुत अच्छा लगा कि आंखें एक वाकई नेमत हैं, और हम तो चूंकि ब्लाइंड पेशेंट देखते रहते हैं, लेकिन अगर कभी आप किसी को ये देखना हो कि सोचना हो कि उसको नज़र ना आता हो तो कैसा लगता है, तो थोड़ी देर के लिए एक अंधेरे कमरे में आंखें बंद करके और फिर बैठ जाएं और फिर देखें कि क्या आप डिफाइन कर सकते हैं, क्या आप चल सकते हैं आंखें बंद करके, क्या आप चीज़ों को उस तरह देख सकते हैं, उनके रंग देख सकते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि वाकई बीनाई कितनी बड़ी नेमत है। कितनी बड़ी नेमत है, बिल्कुल। क्या जितने पेशेंट आपके पास आते हैं, या हम सारे लोग, आप खुद, क्या हम लोग अपनी आंखों का ख्याल वैसे रखते हैं जैसे रखना चाहिए? मैं कहूँगी कि हम अपनी किसी भी नेमत का जो अल्लाह ने दी है उसका इतना ख्याल ही नहीं रखते। आंखें हो गई या कोई और भी ऑर्गन हो गया, इंसान एक दौड़ में लगा हुआ है आजकल के ज़माने में, ख़ास तौर पे ये जो थोड़ा मटीरियलिस्टिक और कैपिटलिज्म का एरा है, उसमें हम सब भागने में लगे हुए हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है कि हम अपनी बॉडी, अपनी नेमतों से कहाँ का प्यार करते हैं, बहुत कम हम उनका ख्याल रखते हैं। अब ईयरली चेकअप का हम कहते हैं, लेकिन ईयरली चेकअप होता ही नहीं, कोई आता ही नहीं। 40 के बाद हम कहते हैं खासतौर पे ग्लाकोमा और चीज़ों के लिए ज़रूर दिखाएं, लेकिन मतलब कोई सिस्टम नहीं है, ना लोग आते। सो ट्रू। और स्पेशली जब हमने डायबिटीज़ की भी बहुत दफ़ा बात की, तो उनको भी बड़ी रिक्वेस्ट की कि साल में एक दफ़ा अपनी आंखें जरूर चेक करवाएं। डायबिटीज़ के लिए तो मस्ट है, शुगर पेशेंट को हर साल में एक दफ़ा अपनी आंखों का मुआयना पुतली फैला के करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर मुनीरा, आज का जो हमारा टॉपिक है लेसिक सर्जरी, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि लेसिक सर्जरी होती क्या है एंड हाउ इट वर्क्स, क्या होती है सर्जरी? लेसिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें हम आंखों का नंबर उतारने, चश्मा उतारने के लिए हम मतलब ये लेजर करते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वी आर नॉट गोइंग इनसाइड द आई, मतलब हम आंख के अंदर नहीं जा रहे, और हम एक आंख के ही ऊपर जो कर्निया है, जो एक आपने जिस तरह कहा कि खिड़की है, एक विंडो है जिसके थ्रू लाइट रेज आ रही हैं, हम उसमें लेजर करके और हम इस तरह से मोल्ड करते हैं कॉर्निया को। इतनी एडवांस मशीन्स हैं कि हम उसका नंबर उतार सकते हैं। तो एक तरह से ये एक लेजर है, मतलब इट्स नॉट अ टोटल सर्जरी बट अ लेजर। ठीक है, ओके। अच्छा, इसका कैंडिडेट कौन है, मतलब कौन लोग ये सर्जरी करा सकते हैं, बल्कि मैं एक कौन लोग ये सर्जरी करा सकते हैं? देखिए, मैं एक वो देती हूँ एग्जाम्पल के, पुराने ज़माने में आपने मूवीज़ देखी होंगी, तो क्लियोपत्रा ने कभी चश्मे नहीं पहने, लेकिन पुराने ज़माने में ये था कि अगर धुंधला भी नज़र आ रहा है तो मतलब ग्लासेस का कंसेप्ट ही नहीं था। लेकिन जब से ग्लासेस आए और लोगों को पता चला कि
कि असल रोशनी क्या है, नजर कैसे आता है, तो हम ग्लासेस पे डिपेंडेंट हो गए। अब जितनी ज्यादा कंप्यूटर और मोबाइल्स आए हैं, और खास तौर में कुछ लोगों के जीन्स में भी होता है, हमारे यहाँ खानदानी शादियों का भी रिवाज है, तो जीन्स में चश्मे का नंबर भी आता है, प्लस ये मोबाइल्स, और ये तो आपको पता ही है स्क्रीन टाइम की वजह से तो नंबर्स अक्सर आ जाते हैं। अब उन नंबर्स की वजह को चश्मा पहनना पड़ता है। अब अगर मोटा मोटा चश्मा है, और बहुत से तो ऐसे भी होते हैं कि जिनको इतने 10 नंबर 12 नंबर के ग्लासेस लगे हुए हैं कि बच्चे बच्चियां बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होते, उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है। फिर हमारे यहाँ खासतौर पर लड़कियों का तो बहुत ही ज्यादा कॉस्मेटिक्स का ये होता है कि शादियां हो रही हैं, लेंस यूज करना शुरू कर देती हैं। अब कराची का एनवायरनमेंट आप देख लें, मतलब हम कराची से FM 105 कर रहे हैं, तो कराची में आप खास तौर पे देख लें कि पोल्यूशन कितनी है। लाहौर और कराची तो मतलब लाहौर इज फर्स्ट इन द साउथ एशिया, और कराची 3rd नंबर पे आता है। तो इतनी पोल्यूशन है, इतने डस्ट पार्टिकल्स हैं कि हमारे लेंसेज जो हैं आंख में इन्फेक्शन कर जाते हैं, उनसे प्रॉब्लम आ जाती है। फिर ये कि लेंसेज की केयर करना पॉसिबल नहीं होता। मतलब मैंने 1-2 ऐसी बच्चियों का आंख को बदला है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया है, जिन्होंने शादियों में लेंसेज इस्तेमाल किए, हेजल कलर का मैं शादी में पहन लेती हूँ, और वलीमे में तुम जो है ना वो ग्रे कलर का मुझे दे देना। तो ऐसे भी हमें आंख फिर बदलने का ऑपरेशन, और आपको पता है कि यहाँ पे कॉर्निया भी लोग अपनी वफात के बाद नहीं देते, डोनेट नहीं करते, तो फिर हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो इन्फेक्शंस हो जाएं तो उसको तो बहुत मसला हो। तो ग्लासेस या तो पहने या फिर लेजर कराएं। हम कॉन्टैक्ट लेंस को सख्ती से मना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। अच्छा, ये जो लेसिक सर्जरी है ये किस उम्र में हो सकती है? दैट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन अंबर, कि लेजिक सर्जरी जो है, नॉर्मल लेजिक हम करते हैं अबव 18, नॉर्मली 19-20 तक हम कर सकते हैं। अबव 18 होना चाहिए, और उसका नंबर एक साल में 0.5 या 0.75 से बड़ा हुआ नहीं आना चाहिए, मतलब उसका नंबर स्टेबल हो जाना चाहिए। और हम ये उस वक्त तक करते हैं 45 तक नॉर्मली, क्योंकि हमारा जो एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट है, तो नॉर्मली 45-50 के बाद कैटरेक्ट आना शुरू हो जाता है, तो उससे पहले हम कर सकते हैं। तो आप अंदाजन से कह लें कि 18 से लेके 45 तक कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, तो हम यहाँ पर ये सवाल भी ऐड कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग लेसिक सर्जरी को कहीं मोतिया के ऑपरेशन से मिक्स ना कर दें। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो मोतिया का है ऑपरेशन, वो लेजिक से हमारा मोतिया कर दें तो वो तो बस लेजर ही होगा। तो मोतिया का ऑपरेशन लेजिक से नहीं होता। उसके लिए हम फेको एक अल्ट्रासाउंड मशीन है जो यूज करते हैं, और उससे मोतिया को पीसेस करके और उससे एस्पिरेट कर लेते हैं। अगर उसमें एक खास किस्म का लेजर स्टार्ट में करना चाहें तो वो शुरू में कर सकते हैं, लेकिन उसमें आंख के हम अंदर जाते हैं, और उसके बाद मोतिया को निकाल के लेंस डाला जाता है। वो एक लेंस होता है जो इंजेक्टर में फीड होता है। समझे, एक रोटी जिस तरह अगर आप पराठा बनाते हो शौक से, इफ यू लव कुकिंग, या इफ नहीं थी, पराठा तो बनाना ही पड़ता है कभी कभी अपने लिए भी। तो उसकी जिस तरह आपने 4 उसको कर दिया, और उसने आपने उसको 4 उसमें लपेट दिया, तो फ्लिप कर दिया ना, फ्लिप करके आपने उसको एक क्वार्टर बना लिया। तो इसी तरह लेंस जो है ना फीडेड होता है, और जैसे ही वो बाहर जाएगा अंदर आंख के, तो वो खुल जाता है। तो वो खुल जा सिमसिम की तरह खुल जाता है, और वो अपने आप को स्टेबल कर लेता है। जो हम कैप्सूल बनाते हैं उसकी ओपनिंग में, तो वो आराम से सेट हो जाता है, और हम उसके बाद जो है वो दूर की नजर बेहतर हो जाती है। तो नॉर्मली ये सर्जरी होती है कैटरेक्ट सर्जरी, जिसमें हमें थोड़ा सा चीरा तो लगाना ही पड़ता है। वो चीरा 2.5 से 3 मिलीमीटर का होता है, लेकिन होता है। जो लेजिक सर्जरी, इसमें हम लेजिक में आंख के अंदर एंटीरियर सेगमेंट में नहीं जा रहे, ऊपर की लेयर पे काम कर रहे हैं। तो दैट्स द डिफरेंस। बिल्कुल। छोटा सा जल्दी से कमर्शियल ब्रेक लेके वापस आते हैं, ठीक है? और सामीन डॉक्टर मुनीरा शकीर आज हमारे साथ मौजूद हैं। प्लीज़ हमारे साथ ही रहिए, बड़ा ही अहम टॉपिक है। कोई और आप भी सवाल करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं 021-111-000-105। हमारे साथ ही रहिए, स्टे ट्यून्ड। We will be right back after this short commercial break. पेश है फैसल इस्लामी रहमत बिजनेस अकाउंट, जिससे मिले आपको बेशुमार सहूलियात।
अपने अकाउंट को कलेक्शन अकाउंट बनाने पर और अपने क्लाइंट्स के अकाउंट भी फैसल बैंक में खुलवाने पर हासिल करें बेतहाशा सहूलियत। मालूमात के लिए अपनी करीबी फैसल बैंक की ब्रांच तशरीफ लाएं या 1110600606 पर कॉल करें। फैसल इस्लामी रहमत बिजनेस अकाउंट, कारोबार में बरकत रहमत के साथ। शराइत और ज़वाबित लागू हैं। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में आंखों के अमराज के इलाज के लिए जदीद तरीन सहूलियात मौजूद हैं। यहाँ पर मोतिये के इलाज के लिए बिलखुसूस मुनासिब पैकेजेस मौजूद हैं, जिससे हजारों मरीज सालाना मुस्तफीद होते हैं। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 021-111-456-456 या वेबसाइट विजिट करें lnh.edu.pk। ये पैगाम आपको लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी से वसूल हुआ है। सोना यूरिया नीम कोटेड रखे फसल को सर सब्जो शादाब, एक माहौल दोस्त खाद। सामीन डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मुनीरा शकीर आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मुनीरा, मैंने आपका सरनेम सही ले रही हूँ मैं? शाकिर सॉरी, शाकिर है मुझे। शाकिर, ठीक है, बिल्कुल सही है। प्रोफेसर डॉक्टर मुनीरा शाकिर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शी इज़ अ प्रोफेसर एंड शी इज़ अ ऑप्थेमोलॉजिस्ट। यानी ऑप्थेमोलॉजिस्ट जब मैं बोलती हूँ ना तो लोग मुझसे पूछते हैं कि ये ऑप्थेमोलॉजिस्ट क्या होता है। यानी जो आंखों के अमराज का डॉक्टर होता है उसको ऑप्थेमोलॉजिस्ट कहते हैं। हाँ, आई स्पेशलिस्ट भी कह सकते हैं। तो ये आंखों के अमराज की डॉक्टर फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। लेसिक सर्जरी पे बात कर रहे थे। अच्छा डॉक्टर, एक कॉल भी आई हुई, ये भी पहले ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन? जी आपकी आवाज आ रही है। मैं मकसूद अहमद यूसुफ बात कर रहा हूँ। जी मकसूद साहब। मुझे 4-5 साल हो गए ये ग्लूकोमा में वो है मुझे। ठीक है। तो मुझे वो कहा गया कि वो डॉर्नॉल के ड्रॉप ही डालते रहे सुबह शाम। इसका कोई फाइनल वो नहीं है कि सर्जरी वगैरह हो जाए तो भी सही नजर आए? ओके जी, रात में मुझे बहुत मुश्किल होती है, अंधेरे में तो बिल्कुल ही नजर ही नहीं आता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। देखिए अंबर, वही क्वेश्चन जिस तरह आया जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि ग्लोकोमा का प्रॉब्लम यही है कि ग्लोकोमा इज अ साइलेंट किलर। मतलब ग्लोकोमा आ जाता है और मरीजों को पता ही नहीं चलता। अब हमारे पास सिस्टम तो है नहीं कि हर कोई अपने अर्ली स्क्रीनिंग हो जाए। तो फिर होता ये कि जब इत्तेफाक से मरीज किसी और वजह से आया और हमने देखा कि भाई ये तो ग्लोकोमा है, तो इसका जो इलाज बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं। जैसे इसके लिए दवाएं दी जाती हैं। अगर दवाओं से नहीं कंट्रोल हो रहा तो इसके लिए लेजर्स भी हैं। जैसे हमारे पास लियाकत नेशनल में जैसे SLT लेजर है जिससे हम ग्लोकोमा का इलाज कर सकते हैं। अगर लेजर भी नहीं हो सकता तो इवन सर्जरीज हैं। ट्रेबिकुलेक्टमी की सर्जरी है, वेल्व है, आज मेरी लिस्ट में अभी एक वेल्व भी है। तो इसी तरह मतलब मुख्तलिफ सर्जरीज भी हैं, लेकिन उनको जरूर दिखाना चाहिए अपनी आंखों को। ये नहीं है कि एक दफा दवा दे दी तो बस वो सुबह शाम डाल रहे हैं। सुबह शाम जरूर डालें, लेकिन उसके साथ आंखों का प्रेशर चेक कराएं कि अगर आंख का जो दबाव है, जिस तरह ब्लड प्रेशर होता है, जो जिस्म का दबाव है, इसी तरह आंख का भी प्रेशर होता है। अगर आंख का प्रेशर उनका कंट्रोल में है तब तो ये दवाओं पे रह सकते हैं, लेकिन अगर इनका फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा और प्रोग्रेशन हो रही है, ग्लोकोमा खराब हो रहा है, तो फिर उसके लिए लेजर या ऑपरेशंस भी हैं। और दूसरी बात कि देखिए उसका टेस्ट भी होता है जो जरूर बता देता है, लेकिन ग्लोकोमा इरिवर्सिबल है। मतलब जो डैमेज हो गया वो तो वापस नहीं जा सकते, लेकिन इसको रोक देंगे। जो हाँ। उसको तो रोक सकते हैं। बिल्कुल। तो उनकी अभी भी जो मुझे लगता है कि उनका रोका जा सकता है, तो वो जरूर डॉक्टर को दिखाएं, वरना हमारे पास लियाकत में आ जाइए, हम बिल्कुल देख लेंगे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर मुनीरा, ये बताएगा कि जब हम लेसिक सर्जरी की बात कर रहे थे तो आप सर्जरी का जिसको करनी है आपने कैंडिडेट फाइनल कर लिया, ठीक है, तो इसके ऑपरेशन के बाद क्या अगर किसी की दूर और करीब दोनों की नज़र ख़राब है तो वो दोनों ठीक हो जाती हैं या सिर्फ एक नज़र सही होती है? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन अंबर, क्योंकि अब हमारी जो एज आ रही है तो हमें ये भी चीजें इस तरह भी हम सोचते हैं। तो नए जो बच्चे होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो लेजर अच्छा सक्सेसफुल है इट्स बिफोर 40। मतलब जिनको दूर की निगाह कमजोर है उसके लिए बहुत अच्छा है। दूर की निगाह चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, दोनों का मतलब लेजर पॉसिबल है, लेजिक पॉसिबल है। और
करीब की निगाह के लिए अब एक नई टेक्नोलॉजी आई है, वो कुछ केसेस में हम करीब का भी नंबर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। वरना करीब के नंबर के लिए फिर जब हम 50 के बाद ऑपरेट करते हैं तो उसमें हम बाइफोकल लेंसेज भी लगाते हैं, जिसमें हम दूर का और करीब दोनों का नंबर बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि लेसिक सर्जरी की तैयारी कैसे होती है? जैसे अभी मैंने, अगर किसी ने करवानी है, कोई बहुत सारी लड़कियां अभी ऐसी होती हैं जो आई मेकअप भी करती हैं, जैसे मैंने और आपने भी किया हुआ है, मस्कारा भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो क्या उससे पहले कोई तैयारी होती है कि आंखों में कोई मेकअप नहीं करना या कोई फेस वॉश से मुंह नहीं धोना या कोई ऐसी कुछ तैयारी करके आना होता है? उस दिन हम कहते हैं कि बिल्कुल आई मेकअप ना करें। अगर कॉन्टैक्ट लेंस, फिर भी आपको पता है कि हम मना भी करते हैं, तब भी लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, तो हम कहते हैं 1 हफ्ते तक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस अगर पहना है तो उसको बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि लेजिक जाने से पहले उसकी स्क्रीनिंग होती है। दैट स्क्रीनिंग इज सो इम्पोर्टेंट। मतलब उसका एक टेस्ट होता है, जो आंख का जो कर्निया, जो हमने विंडो का, उसका कर्वेचर, उसकी थिकनेस कैसी है, ये सब चेक होता है। तो उसके लिए, टेस्ट के लिए हम कहते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस नहीं, और जो लेजर जिस दिन होगा और उसके हफ्ता 2 हफ्ते तक हम कहते हैं कि आई मेकअप बिल्कुल नहीं कीजिए। मैं 2 हफ्ते बाद भी आई लाइनर ऊपर से लगाने लेती हूँ, लेकिन मस्कारा का चूंकि कभी कभार पाउडर आंख में जाता है, तो मैं कहती हूँ कि उसको जरा 2-3 हफ्ते बिल्कुल एहतियात करें। तो और जो जहाँ तक काजल का ताल्लुक है, वो भी अब बातों बातों में मैं बताऊँ कि ग्रे लाइन पे जरा हमारे पुराना रिवाज है कि अम्मियाँ नानियाँ ग्रे लाइन पे सुरमे और ये, अच्छा ग्रे लाइन पे हम रिकमेंड नहीं करते। आई यूज्ड टू डू अप्लाई दैट, लेकिन फिर जब हमने सारी स्टडीज पढ़ी तो मैंने अपने पेशेंट्स को भी मना करना शुरू किया और मैंने खुद भी अवॉइड करना शुरू किया, क्योंकि ये ग्रे लाइन पे हमारे ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है। तो यहाँ पे प्लीज काजल या वो अप्लाई ना करें। आपको जो अप्लाई करना है, ये लैश मार्जिन के ऊपर जो हमारा लाइनर है उस पे लगाइए, अच्छे मस्कारा, अच्छी कंपनी का मस्कारा लगा लीजिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस ग्रे लाइन को ना टच करें। सो ट्रू, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बात ये कह रही हैं, क्योंकि बहुत लोगों को शौक होता है, बचपन में ही बच्चों के अंदर यूं करके सुरमे डाल रही होती हैं। मैंने तो अपनी अम्मा को मना कर दिया था, खबरदार मेरे बच्चे की आंख में सुरमा डाला, आई डोंट लाइक सुरमा है बिल्कुल। एक कॉल लेते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? सही, ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र। क्या सवाल करेंगे? डॉक्टर साहब को सलाम चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। अली अकबर नाम है मेरा। जी अली अकबर। तो मेरा बेटा है तकरीबन 18 साल का। ठीक है। तो जब वो तकरीबन 12 साल का था तो उसको आंख का मसला हो गया ना, ब्लैक मोतिया जो होता है। ठीक है, काला मोतिया। तो ठीक है। उनका, हाँ काला मोतिया, जी जी। तो उनका मैंने ऑपरेशन भी करवाया 2000 यूँ समझो के 13 में, तो वो ठीक नहीं हुआ। अच्छा। अभी उसको दूसरी आंख की पुतली जो वो बिल्कुल सही है। चलो तो हमारे ताल्लुक फिरोज से, वहाँ पे उन्होंने उसका ऑपरेशन कराया। उसके बाद फिर यहाँ कराची लेके आल इब्राहिम में, वहाँ पे भी कोई डॉक्टर सादिया बुखारी थी, उसने 2 ऑपरेशन किए, अभी बिल्कुल सही था। लेकिन अभी उसका आंख से जो है पानी बहना शुरू, खत्म, बंद नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने किसी और डॉक्टर को दिखाया, उसने दवाई ड्रॉप वगैरह दी है, उसके आंखों का मसला जो है पानी बहना बंद हो गया। लेकिन एक आंख तो उसकी खत्म है, लेकिन दूसरी से कुछ नजर नहीं आता। क्या उसका कोई मतलब ऐसा ऑपरेशन है जो मतलब हो सके? ठीक, ओके जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी, तो इनको जिस तरह पिछले कॉल आई थी, इनको काला पानी, इनके बच्चे को है काला पानी बचपन से, ये कंजेनिटल या जुवेनाइल ग्लाकोमा में आता है। और जुवेनाइल ग्लाकोमा या कंजेनिटल ग्लाकोमा का जो ओनली ऑप्शन ये है कि उसकी सर्जरी की जाए। इसमें दवाएं काम नहीं करती। तो इन्होंने जैसे बताया कि ये एक जगह गए और इनकी आंख का 2 दफा ऑपरेशन हुआ, तो एक आंख तो इनकी चली गई है। तो जो आंख चली गई है, टोटली लॉस्ट हो गई है, उसका तो पॉसिबल नहीं है जब तक दुनिया में स्टेम सेल इम्प्लांट्स या ऑप्टिक नर्व के इम्प्लांट ग्राफ्ट्स ना आए। वो अभी उस पे ह्यूमंस पे ट्रायल नहीं हुए। अच्छा, जो आंख बच गई है उसको रोकना है। उसके लिए अगर जिस तरह उन्होंने बताया कि इनके ट्रेबिकुलेक्टमी के ऑपरेशंस हुए हैं, अगर वो प्रोग्रेस कर रहा है अभी भी काला पानी, तो जिस तरह मैंने बताया कि वेल्व भी लगते हैं, जिस तरह हम लियाकत नेशन में वेल्व भी लगाते हैं, तो अहमद ग्लाकोमा वेल्व या और भी वेल्व्स हैं, तो
तो वो वेल्व लगा के एक रास्ता बना दिया जाता है, क्योंकि ये आंख का पानी प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन उसकी ड्रेनेज नहीं हो रही, तो निकासी का मसला है। तो निकासी एक वेल्व्स या ट्यूब से भी की जा सकती है, तो जरूर दिखाएं और अगर जो भी मुमकिन हो सका बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि लेसिक सर्जरी कितनी देर का प्रोसीजर होता है? लेसिक सर्जरी तो लेस देन 6 मिनट 7 मिनट्स का होता है, मतलब आप 10 मिनट्स लगा लें कि 10 मिनट्स में हम दोनों आंखों की लेजर कर देते हैं। तो ये वॉक इन हो सकता है? वॉक इन हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते, हम या हमेशा same day कहते हैं कि हाँ हम सेम डे प्रोसीजर हो सकता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि पहले इसकी टेस्ट जरूर करा लें, टोपोग्राफी, और एक दफा पुतली फैला के रेटिना या फंडस भी हम देख लें कि फंडस उसका जो पर्दा है, आंख का पर्दा बसारत जो कहा जाता है, वो मजबूत हो। उसको अगर मजबूत करने का लेजर करना है तो पहले फिर वो किया जाता है, फिर उसके 3 से 4 हफ्ते बाद फिर लेजर किया जाता है। तो एक दफा अपना मुआयना करा लें और बस आप आके डेट ले लें कि भाई हम 1 रोज 2 रोज बाद की डेट दे देते हैं, आप वो करा लें। और हम कहते हैं कि 1 हफ्ता जरूर कराची में रुकें, ये ना हो कि फौरन भाग जाएं, क्योंकि नेक्स्ट डे जरूर देखना चाहिए। अच्छा ये बताइए लेसिक सर्जरी जब हो जाती है, अच्छा अब देखिए बहुत सारे लोगों के दिलों में ना एक खदशात हो सकते हैं कि ऐसा तो नहीं होगा कि आंख की बिनाई बिल्कुल चली जाए या कोई ऐसा एरर ना हो जाए, तो क्या इस किस्म के कोई ऐसे रिस्क होते हैं इस सर्जरी को कराने में? देखिए नॉर्मल कॉम्प्लिकेशंस एक एक्सपीरियंस सर्जन अच्छी मशीन पे, जिस तरह हमारे पास लियाकत में एडवांस वर्जन है, तो नॉर्मल उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आता। 0.01% चांसेस हैं सिर्फ कि इन्फेक्शन रेट, वो भी ब्लेड लेज़र जो पहले आता था उसमें थोड़ा था, लेकिन अब फेमटोज भी आ गए, तो फेमटो लेज़र में तो वो रिस्क भी बिल्कुल ही मतलब ना होने के बराबर है। तो एक इन्फेक्शन के अलावा देयर इज़ नथिंग कि जिससे ये हो जाए, अगर हैंड एक्सपीरियंस्ड हो, मतलब जिस तरह हमारे यहाँ कर रहे हैं एक्सपीरियंस लोग, अब आप बिल्कुल इन एक्सपीरियंस के पास चले जाएं तो प्रॉब्लम होगा। तो ये एक देखना होता है। इवन मैंने अपनी कजन्स को तो छोड़े, मैंने अपनी सगी बहन, मेरी एक ही बहन है, और उसका भी मैंने लेजर किया एंड इट हैज बीन, अब वो माशाल्लाह 42 की हो गई हैं और मैंने 22 साल हो गए उसको ऑपरेट किए। हाँ लेजर तो अच्छा ये वापस फिर चश्मा तो नहीं आता? दैट्स अ गुड क्वेश्चन अगेन। अच्छा उसका मैंने जैसे नंबर उतारा था तो वो मैंने दूर का उतारा था, तो अब 42 साल उनके माशाल्लाह चल गए और अब उनको जाके उसको अब 0.75 का नंबर रीडिंग के लिए चाहिए। अच्छा नंबर अगर 6-7 से ज्यादा हो, 6 नंबर से ज्यादा हो, तो चांसेस होते हैं कि 3-4 साल 5 साल बाद जो है आपका थोड़ा नंबर वापस आए, लेकिन अगर नंबर 6 से कम है तो नंबर वापस भी नहीं आता। जिस तरह मेरी सिस्टर का चूंकि 6 से कम था तो इट डिडंट कम बैक, मतलब रिग्रेशन या दोबारा आने का नहीं अमल हुआ। बिल्कुल, क्योंकि है ना मैं अपने बेटे को बताती हूँ, तो वो भी इसके ग्लासेस हैं, ठीक है, उसकी दूर की नज़र है और तकरीबन 2.75 है, तो मैं उसको कहती हूँ कि प्लीज़ अली स्क्रीन कम कर दो, तो वो मुझे कहता है मामा डोंट वरी, एक सर्जरी भी है, मैं भी आपको उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो फिर अब वो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी मामा, डोंट वरी, सब सही हो जाएगा। असल में आजकल के बच्चों का कंप्यूटर दिमाग जो है वो इतना तेज है कि उनके पास हर चीज का जवाब होता है। लेकिन मैं बताऊं, देखिए हर चीज का एक ही होता है कि अगर नंबर बहुत ज्यादा हो जाए तो जिस तरह मैंने कहा कि रिग्रेशन का प्रॉब्लम होता है, तो नंबर जितना कम रहे अच्छा है। तो स्क्रीन टाइम तो मैं बच्चों को इसलिए मना करती हूँ, खासतौर पे कहती हूँ बड़े भी, अगर आपका इवन कंप्यूटर का काम भी है तो 20-20 रूल कहलाता है। 20 मिनट बाद आप 20 सेकंड के लिए आंखों को बंद करें, कमरे के चारों कॉर्नर्स देखें या विंडो के बाहर देखें, देन कम बैक, अपनी स्क्रीन पे वापस आए। हर वक्त स्क्रीन आपकी आंखों को बहुत तबाह कर देती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। 3-4 इसमें सवालात हैं कि लेसिक सर्जरी कराने के बाद आपको फीलिंग कैसी होती है, किसी को क्या कोई इरिटेशन या कोई विजन एकदम से बिल्कुल ठीक हो जाता है या 1 से 2 दिन लगते हैं, क्योंकि मे बी कुछ लोग परेशान हो जाते होंगे कि इसमें ये हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आंखों का मामला वैसे तो हम बिल्कुल ख्याल नहीं रखते लेकिन सेंसिटिव भी बहुत होता है। ठीक है, हमारे साथ ही रहिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। We will be right back after this short commercial break. पेश है फैसल इस्लामी रहमत बिजनेस अकाउंट, जिससे मिले आपको बेशुमार सहूलियात। इस अकाउंट को खुलवाने पर फैसल बैंक दे आपकी जानिब से मुंतखब करदा अस्पताल को सदकात और अतियात, वो भी बगैर किसी कटौती के। मालूमात के लिए अपनी करीबी फैसल बैंक की ब्रांच तशरीफ लाएं या 111-060606 पर कॉल करें। फैसल इस्लामी रहमत बिजनेस अकाउंट, कारोबार में बरकत रहमत के साथ। शराइत और ज़वाबित लागू है।
सोना यूरिया नीम कोटेड रखे फसल को सर सब्जोशादा, एक माहौल दोस्त खाद। सामीन अंबर आपकी होस्ट आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में आज बहुत ही अच्छे से हमने एक टॉपिक के ऊपर बात की कि बिल्कुल आपकी नज़र बहुत ज़्यादा अगर कमज़ोर हो गई है तो एक एज के बाद यानी 19 से 20 साल से 40 साल तक आप लेसिक करा सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा आसान और ज़बरदस्त किस्म की एक छोटा सा प्रोसीजर है जिसमें आपकी नज़र वापस आ जाती है और आप ग्लासेस भी उतार लेते हैं। तो लियाकत नेशनल में इसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल, जैसे एक तो आपने पहले जो क्वेश्चन लियाकत का मैं बता देती हूँ कि लियाकत में हमारे पास तमाम एडवांस डायग्नोस्टिक्स की मतलब कैसे उसकी टोपोग्राफी टेस्ट, उसकी थिकनेस, उसका तमाम टेस्ट है और उसके अलावा उसमें हमारे पास 2-3 टेस्ट होते हैं, उस तमाम फैसिलिटीज। इसके अलावा हमारे पास लेजर की भी तमाम फैसिलिटी है। अच्छा, जो आपने क्वेश्चन किया कि कैसा नजर आता है तो ब्रेक पे जाने से पहले तो वो मैं ना भूल जाऊं तो ब्रेक तो हम जो उस दिन है हम कहते हैं कि आपको 40% तक नजर आएगा, लेकिन नेक्स्ट डे यू वोंट बिलीव के 90 से 95% आपको नजर आने लग जाता है। अच्छा। मुझे एक नई शादी हुई थी, मुझे याद है उस बच्ची की, तो उसने नेक्स्ट डे मुझे कॉल की आने से पहले कि डॉक्टर साहब आई कैन सी माय हस्बैंड विदाउट ग्लासेस। मैंने कहा ये नई शादी का कमाल। तो जो है मतलब इट्स मतलब बड़ा अच्छा चेंज आता है नेक्स्ट डे। बिल्कुल नहीं, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड थी, उसने भी ये सर्जरी कराई। उसने कहा यार अंबर, सर्जरी कराने के बाद मुझे पता चला कि मेरे हाथ और पाँव में कितना निशानात हैं और कितनी मुझे ज़रूरत है अपने आप को ठीक करने की। मतलब सेल्फ लव क्रिएट हो गया ना, बिल्कुल आपको बिल्कुल 100% सब नज़र आ जाता है। एक फ्रेंड ने तो ये भी कहा कि अरे भाई वो जो टीवी पे जो एक्ट्रेसेस आ रहे हैं ना, किसी ने आईब्रोज नहीं बनाई हुई, उसके बाद मुझे नजर आ रहा है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सी सर्जरी है। अच्छा, बहुत सारे लोग डरते भी हैं इससे, तो वो क्या करें फिर? हाँ, कुछ लोग जैसे फ्लैप इसमें बनता है, एक परत उठती है, उसके बाद अंदर हम लेजर करते हैं। तो यहाँ कुछ लोग जैसे बॉक्सर्स हैं या किक बॉक्सिंग बहुत शौक से करते हैं, तो उनके लिए एक PRK भी है लेजर। उसमें ये है कि आपको 4-5 दिन बाद वो जो वाव इफेक्ट लेजिक में नेक्स्ट डे आया वो 4-5 दिन बाद मिलेगा, लेकिन नंबर आपका उसमें भी उतर सकता है। उसी में एक टेक्निक ट्रांस PRK भी आई है कि मतलब नो टच, हमने टच ही नहीं किया, लेजर ही ने सारा कर दिया। अच्छा। लेकिन ये 6 नंबर से कम नंबर वालों का होता है। लेकिन ये भी एक ऑप्शन है। देखें कि एक लड़की मेरे पास आई, दुबई से आई, वो इतना डर रही थी कि नहीं मैं फ्लैप नहीं बनाऊंगी, तो फिर मैंने उसका ट्रांस PRK कर दिया। तो ये भी एक ऑप्शन है कि उसमें कर सकते हैं उसमें। अच्छा, और उसमें भी यही सब कुछ होता है अगर आपकी नजर ठीक हो जाती है? 4-5 दिन बाद वो आता है वाव
इफेक्ट, उसमें 4-5 दिन बाद आपको चुभन और जलन तकलीफ हल्की सी होती है। जो लेजिक है उसमें आपने ये भी क्वेश्चन किया था ब्रेक में जाने से पहले, मुझे याद आया कि उस दिन हल्की सी चुभन होती है और हम एक Irritation टैबलेट होती है। खिला देते ठीक है। हैं, कोई भी मतलब ड्राइनेस फील Keflan होती या है, कोई Boron। ड्राइनेस? अच्छा, जो तकलीफ का है वो नेक्स्ट डे बिल्कुल खत्म हो जाती है और नेक्स्ट डे वाओ, हाँ। और 1 वीक में आपकी 99.9% आ जाती ठीक है। है। अच्छा, जो आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? ड्राइनेस होती है, ड्राइनेस, हाँ। ड्राइनेस लेजर का एक साइड इफेक्ट है। ठीक है। तो ड्राइनेस नॉर्मली 6 मंथ्स तक रहती है तो और फिर- कुछ केसेस में 1 ईयर तक रहती तो है। फिर उसमें उसमें हम लुब्रिकेंट्स देते हैं, टीयर ड्रॉप्स? टीयर ड्रॉप्स। अभी ब्रेक के दौरान आप पूछ भी रही हाँ, थी कि कि वो- ड्राइनेस हाँ। आपको भी वाटरिंग होती है। अच्छा, आंख में अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि जैसे ही ड्राई स्पॉट हमारे क्रिएट होते हैं, क्योंकि हम सब बशमूल आपके मेरे, हम सब मोबाइल और course, स्क्रीन, ये बिल्कुल। हमारा काम है। मैं आपको देख रही हूँ कि आप स्क्रीन पे भी आपको देखना पड़ रहा है और साथ में ये भी। तो होता ये है कि उसमें ड्राई स्पॉट्स क्रिएट होते हैं, उसमें वाटरिंग होती है, तो ये कहलाती है रिफ्लेक्स वाटरिंग। मतलब कि पानी आता है लेकिन एक्चुअली वो ड्राइनेस की वजह से। तो वो ड्राइनेस की वजह से बेस्ट ये है कि एक तो वही कि शॉर्ट स्क्रीन को कम किया जाए, दूसरा कि हम लुब्रिकेंट्स फिर इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल नॉर्मल लाइफस्टाइल, नेचुरल लाइफस्टाइल से चेंज हो रहा है। और फिर डॉक्टर मोहन जितना भी कंट्रोल करें, लेकिन कब ऑफिस में बैठे कितने काम ऐसे हैं जब हमें करने पड़ेंगे, इसके बगैर नहीं कर सकते लैपटॉप और तो इसके फिर बगैर। लुब्रिकेंट इस्तेमाल करें और स्लीप एडिक्वेट 7 to 8 आवर्स यू मस्ट टेक अ गुड स्लीप। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। अच्छा, लेसिक के बाद डॉक्टर का फॉलोअप कितना अहम है? बहुत अहम है। हम कहते हैं कि 3 वीक्स तक जरूर फॉलो अप दें, और अगर कोई जा रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि एटलीस्ट हमें 1 वीक से पहले आप नहीं जाएं। नेक्स्ट डे दिखाना ज़रूरी है कि सही फ्लैप बना है, विजन हम देख लें, उसके बाद 1 वीक बाद भी बहुत ज़रूरी है। अगर 3 वीक्स तक कराची में हैं, रुकते हैं हमारे पास तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हम फिर उनको कोई नंबर देते हैं कि भाई उस पर हमें बता दें कि भाई सिचुएशन सही है। लेकिन 1 हफ्ते बाद आंख का प्रेशर ले लेना, क्योंकि आप दवाओं पे हैं, तो वो ज़रूरी है। तो बेहतर ये है कि आप अगर कहीं बाहर से भी आते हैं तो 3 वीक्स या 1 मंथ का टाइम लेके आएँ, ताकि आपका आराम से हो जाए, आप फॉलोअप करा के वापस जाएं। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल है कि हमारे एक अजीज़ हैं जो 74 इयर्स के हैं, उनको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, दोनों आँखें हर जगह बिल्कुल दिखा दिया है, लेकिन कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है, उनको थोड़ा नज़र आए पा रही। मेरे ख्याल में इनको वही मसला हो सकता है। न्यू जनरेशन के मोबाइल और स्क्रीन के लिए भी कुछ एडवाइस कर दें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है उसको 2-3 चीज़ें उनको हो सकती हैं जो 74 साल हैं, कि एक तो उनको ग्लोकोमा या उनको रेटिना का कोई प्रॉब्लम हो। एज के साथ एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन भी होती है। अब हमारे यहाँ चूंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, तो 70s 60s के बाद या 70s के बाद एज चेंजेस भी पर्दे पे आने शुरू हो जाती हैं। उसके लिए हम कहते हैं कि शुरू से ही अगर आप डाइट में अच्छी डाइट लें, सब्जी फल, हरी सब्जियां, पीले फल, ये मैं कहती हूँ कि ये आप खूब खाएं, उसमें ल्यूटीन होता है, वो मैकुलर डिजनरेशन को रोकता है। तो चूंकि हमने डाइट में हम समझते हैं कि जी गोश्त और चिकन और इसमें ही सब कुछ है, तो वो फिर हमें फिश लेनी चाहिए, हमें सब्जी और फल का सही गाजर इस्तेमाल आजकल करके- बहुत अच्छी आ रही गाजर है, बहुत हाँ। अच्छे आ रहे हैं, अंडे कोशिश करें, अगर देसी का मिल सकते हैं तो देसी लें, गाजर है, स्पिनच है, इस तरह की चीज़ें तो ये लें। और अगर इतना डैमेज है तो फिर लो विजन एड्स होते हैं। वो लो विजन एड्स एक ऐसी डिवाइसेस हैं जिससे थोड़ा सा जिनकी एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन है वो चीज़ों को मैग्नीफाई कर देते हैं, तो थोड़ा उनके लिए भी हो सकता है। अच्छा, जहाँ तक बच्चों का उन्होंने बताया, क्वेश्चन किया कि भाई टीनेजर्स और बच्चों की शॉर्ट स्क्रीन के हवाले से, तो देखिए हम तो कहते हैं कि 10 ईयर्स से बिलो बिल्कुल स्क्रीन ना दें। आप अगर 10 ईयर्स से पहले सिर्फ टीवी पे रिलाई करें कि आप टीवी भले घंटा उसको देखने दें, बच्चे को कार्टून देखें। 10 ईयर्स के बाद हम कहते हैं कि वीकेंड्स पे दें, कि वीकेंड्स पे 1 आवर। अब आजकल तो ये है कि स्कूलों में भी ये शुरू हो गया है ऐसे कि ही भाई है। गूगल क्लासरूम में भी आ रहा है, सारी क्रोम स्टडी हो रही है, तो इसको थोड़ा डिस्करेज करें। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया ने एक कानून पास किया है कि 16 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनको शॉर्ट स्क्रीन बिल्कुल बंद कर दी गई है। तो देखिए जितना मिनिमम हो सके बेस्ट है।
जितना मिनिमम हो सके शॉर्ट स्क्रीन का इस्तेमाल कम कीजिए। उसमें आते हैं आपके टैबलेट्स, आई टैब, या जो आपके मोबाइल्स हैं, ये सब आते हैं। टीवी हम फिर भी इतना बुरा नहीं कहते क्योंकि वो डिस्टेंस पे होता है, तो वो आप 1 घंटा 1.5 घंटा दिखा दें बच्चों को, या स्मार्ट टीवी ले लें कि बच्चों का उससे कनेक्शन हो जाए, तो आप सुपरवाइज भी कर सकेंगे और जो है बेहतर। और एक और आजकल चीज आ गई जी, स्मार्ट वॉच। जी ठीक है, मतलब अब कुछ जितनी मोबाइल की स्क्रीन अब उससे भी छोटी है, हर वक्त अपने हाथ पे आप देखते रहे। स्मार्ट वॉच वैसे इस वक्त मैंने भी पहनी रखी है, लेकिन आई जस्ट डू माई स्टेप्स। अच्छा, हर वक्त कनेक्शन किसी भी डिजिटल डिवाइस से अच्छा नहीं होता। मतलब लोग तो सोते हुए भी स्लीप वेलबींग के लिए पहनते हैं, लेकिन मुझे ये होता है कि खास तौर पे अब मैं भी आजकल डिजिटल डिटॉक्स पे आ गई हूँ कि वीकेंड पे जो है ना वो मोबाइल भी बंद कर दिया, वाईफाई और वो सब बंद कर दिया। डिजिटल डिटॉक्स, बिल्कुल nice, अच्छा। ये बड़ी अच्छी टर्म आजकल यूज हो रही है। और उसमें आप जिस तरह मैं सिर्फ अपने वर्किंग आवर या अगर मैं वॉक कर रही हूँ या रनिंग कर रही हूँ तो मैं उस वक्त तो पहन लूंगी ये। उसके अलावा मैं अपने आप को डिजिटल हर चीज से जरा आहिस्ता आहिस्ता हटा रही हूँ। अच्छा, बड़ा मुश्किल काम है वैसे ये काम मुश्किल है, लेकिन देखिए एडिक्शन एडिक्शन है ना, सुकून मिलता होगा आपको। बिल्कुल। देखिए एक एडिक्शन, देखिए जो पीस मिलता है, असल जिंदगी का मकसद ही मेरे ख्याल में यही है कि हम सुकून या पीस में आए। वो विथ टाइम आपको समझ आता है, बच्चों को समझाना पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता वो समझेंगे। और मैं बच्चों का खुसूर नहीं कहूंगी, ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं दुनिया को, वो दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उनके इस जमाने में आई चीजें इतनी हैं और ये इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन जो डिसएडवांटेजेस हैं वो उनको कम से कम किया जाए। तो कोशिश की जाए कि बस आवर्स को कम किया जाए। सोते वक्त जैसे अगर आपने ये घड़ी है ये उतार दीजिए प्लीज, और मतलब मिनिमम से मिनिमम। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। रूमी ने कहा था कि किसी चीज की भी ज्यादती जो है ना वो जहर है, तो जहर तो हर चीज की ज्यादती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और ये मुझे आपका जो ये डिजिटल डिटॉक्स है ना, ये तो मैंने पहली दफा सुना एंड आई रियली लाइक इट था। ठीक है, और मैंने भी लिसनर्स भी सुन रहे होंगे, इस वीकेंड पे ट्राई करके बिल्कुल ट्राई, ठीक है ना, मोबाइल के बगैर। और बल्कि आप जो अपना वाईफाई का वो है उसी को बंद कर दीजिए वहां से, तो सारे बच्चों को भी वो भी हट जाएंगे। वैसे मैं ये करती हूँ, जब अभी मेरे बेटे का पेपर हो रहा है ना, तो मैं उतार के सुबह ना पर्स में डाल के ले आती हूं, ताकि वो टीवी पे ना बैठे। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो थोड़े देख लिए बच्चों को गुस्सा आता है, फिर ठीक हो जाते हैं वो। बिल्कुल, उनको करना पड़ता है क्योंकि माँ बाप के बगैर फिर कैसे गुजारा करेंगे। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। लास्ट 15 मिनट्स हमारे पास मौजूद हैं और कुछ हमारे पास मैसेजेस आए हैं चश्मे के ही हवाले से हैं कि बच्चों में जो बहुत छोटी उम्र में चश्मा लग जाता है तो माँ बाप थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि नहीं, हम अपनी इतनी छोटी उम्र में बच्चों को चश्मा नहीं लगाएंगे। और फिर ज़ाहिर स्कूल से ही ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं कि आप बहुत छोटी उम्र में चश्मा लगे तो क्या वो उतर भी सकता है कि नहीं। तो प्लीज़ इस पर थोड़ी सी गाइडेंस दीजिएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे ट्यून। We will be right back after this short commercial break. जब आपके कारोबार की कामयाबी में हो पाकिस्तान की खुशहाली, तो क्यों ना करें इस्लामी बैंककारी। पेश है फैसल इस्लामी रहमत बिजनेस अकाउंट, जिससे मिले आपको बेशुमार सहूलियात। मालूमात के लिए अपनी करीबी फैसल बैंक की ब्रांच तशरीफ लाएं या 111-060606 पर कॉल करें। फैसल इस्लामी रहमत बिजनेस अकाउंट, कारोबार में बरकत रहमत के साथ। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में आंखों के अमराज के इलाज के लिए जदीद तरीन सहूलियात मौजूद हैं। यहाँ पर मोतिये के इलाज के लिए बिलखुसूस मुनासिब पैकेजेस मौजूद हैं, जिससे हजारों मरीज सालाना मुस्तफीद होते हैं। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 021-111-456-456 या वेबसाइट विजिट करें lnh.edu.pk। ये पैगाम आपको लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी से वसूल हुआ है। सोना यूरिया के दानों पर नीम के तेल की कोटिंग से नाइट्रोजन रहे फसल को ज्यादा देर तक दस्तयाब। सोना यूरिया नीम कोटेड, एक माहौल दोस्त खाद।
जी सामीन, अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में डॉक्टर मुनीरा आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमने एक सवाल आया था ब्रेक से पहले कि बच्चों में जब बहुत छोटी उम्र में चश्मा लग जाता है तो माँ बाप बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं कि नहीं ये क्या बात हुई, ये कैसे लग गया, हम नहीं लगाएंगे, तो उतर भी जाता है कि नहीं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देखिए जो बच्चे हैं उनमें, बच्चों में तो स्क्रीनिंग मस्ट है। हमारे यहाँ बच्चों की भी स्क्रीनिंग नहीं होती, स्कूल्स भी कुछ स्कूल्स करते हैं लेकिन सारे स्कूल्स नहीं करते। बच्चों में अगर सही वक्त पे नंबर ना दिया जाए तो बच्चों की आंखें सुस्त या लेजी आई भी हो सकती है, जिसे हम अम्लायोपिया कहते हैं। तो वो 7 साल से पहले उसके बारे में मालूम करना जरूरी है। अच्छा, नंबर उतरेगा कि नहीं? अगर तो नंबर प्लस में आता है, बच्चों में प्लस में भी आता है जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, तो वो विद एज उतर भी जाता है। और दूसरी बात, अगर माइनस नंबर आता है तो वो प्रोग्रेशन होता है। माइनस नंबर भी मैंने आपको जैसे बताया कि 18-19 साल के बाद हम लेजर कर सकते हैं। अच्छा, बच्चों को प्रोग्रेशन नंबर, ये एक क्वेश्चन का एक सब एक वो है कि अगर बच्चों को हम माइनस नंबर आ गए तो हम प्रोग्रेशन कैसे रोकें? तो उसके लिए आजकल हम एट्रोपिन ड्रॉप्स को डाइल्यूट करके उसके कतरे देते हैं, जो बच्चों को रात में, मैं अपनी बेटी को 3 साल से डाल रही हूँ, उसका नंबर अल्हम्दुलिल्लाह 4 पे फिक्स्ड है अभी तक, वरना तो नंबर उसका भी ज्यादा प्रोग्रेस कर जाता। तो नंबर प्रोग्रेशन रोकने के लिए एक तो हम कहते हैं सनलाइट में बच्चों को लेके जाएं, शाम में सनलाइट बहुत जरूरी है, वो प्रोग्रेशन रोकती है। दूसरा, स्क्रीन टाइम कम करें। तीसरा, फिजिकल एक्टिविटी, जैसे मैं स्विमिंग पे ले जाती हूँ उसको अपने साथ, हम पार्क ले जाते हैं, बच्चे फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें। आजकल वो थ्रो बॉल कर रही है अपने नए स्कूल में। तो मतलब जितनी एक्टिविटीज करें सनलाइट में बेस्ट है। दूसरा, एट्रोपिन के कतरे भी हैं, बाहर ग्लासेस भी दिए जाते हैं स्टिलेस, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो ये 2 चीजें तो हैं, और स्क्रीन टाइम थर्ड वो है जो हम कई दफा आजकल बच्चे, एक सवाल है बस आखिरी, जल्दी से इसको क्लोज करेंगे, सर दर्द की बहुत शिकायत करते हैं, तो ये एक वजह हो सकती है आंखें कमजोर होने की? बिल्कुल, सर में दर्द अगर है बच्चे को, या पानी आ रहा है या ब्लिंक कर रहा है, तो ये 3 चीजें हैं जो बताती हैं कि जी उसको फौरन डॉक्टर से मुआयना किया जाए, क्योंकि उसकी आंखों का चश्मे का नंबर है, तो उसको जरूर चेक करें। आपको विजिट कैसे कर सकते हैं, टाइमिंग बता दें, ये भी आफ्ताब साहब का सवाल है। अच्छा, लियाकत में मैं लियाकत में 3 दिन मंगल, जुमेरात और हफ्ता 9 बजे से 1 बजे तक होती हूँ। तो कोशिश करें कि सुबह के वक्त अगर आ जाया जाए तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। और मेरे अलावा और भी डॉक्टर्स होते हैं, तो वो तो तमाम दिन, मतलब हम तो पूरे हफ्ते की हम कवर देते हैं, तो आप बिल्कुल आइए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर मुनीरा। हम आपके आज के शो को हम थोड़ा सा कट डाउन करेंगे, डॉक्टर मुनीरा को अपने पेशेंट्स को देखने भी जाना है। तो डॉक्टर मुनीरा, मैं अपने आप मरीज, हमारे जितने लिसनर्स हैं, कुछ टेक होम मैसेज देना चाहेंगी? कैसा लगा शो पे आके? मुझे शो पे आके बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़े अच्छे क्वेश्चंस लगे लोगों के, मुझे आपका तरीका मतलब तखातुब और बात करना भी बहुत अच्छा लगा। आई एंजॉयड द शो। बस मैं एक बात कहूँगी कि आँख है तो जहान है, जिस तरह जान है तो जहान